नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन मौका केवीएस विद्यालय में आ चुका है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मशरक की ओर से शिक्षक की वैकेंसी निकाली गई है, वो भी बिना सीटेट के। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके बिना भी आप शिक्षक बन सकते हैं केवीएस में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वैकेंसी जो जारी हुई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक। देखिए मैं आपको पहले इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये रहा, देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। और यहाँ पे जो है ये वैकेंसी जो है पीएम श्री, देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मशरक सारण के द्वारा जो है जारी किया गया है। वर्ष 26 27 शिक्षक नियोजन हेतु यहाँ पे ये जारी किया गया है। और इसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में दिया गया है पहले ये देखते हैं। तो ये जो आपका है पीजीटी में पहले कॉमर्स दिया गया है, केमिस्ट्री दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स के शिक्षक बन सकते हैं आप। और दूसरा जो है आपका टीजीटी में देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और एसएसटी, ठीक है। या और पीआरटी भी है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, स्पोर्ट एंड गेम्स कोच है, स्पेशल एजुकेटर है और स्टाफ नर्स और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर लैब के पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। चयन हेतु सूची तैयार करने, पैनल तैयार करने हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 15 जनवरी 2026 से 10 बजे सुबह से 27 जनवरी 2026 तक आवेदन लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन आपको भरना पड़ेगा। मैं लिंक दिखा दूंगा कहाँ से खुलेगा सारा कुछ, तो अंत तक बने रहिएगा। इच्छुक अभ्यर्थी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मशरक के वेबसाइट से बोला गया है कि आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब शैक्षणिक योग्यता वगैरह देख लेते हैं। कोई पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल फ्री आवेदन हो रहा है। तो आप अपने मोबाइल से भी इस आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, इस आवेदन को आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। पहले क्वालिफिकेशन जान लीजिए। पीजीटी के लिए देखिए कोई सीटेट वगैरह नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ आपका देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में जो है आपका या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका बीएड होना चाहिए, या फिर देख सकते हैं हमें मास्टर डिग्री मांगा गया है कॉमर्स में। ठीक है, या फिर 50% अंकों के साथ, और साथ में आपका बीएड की डिग्री मांगी गई है। ठीक है, ये आपका कॉमर्स के लिए था। ठीक है, उसी प्रकार से अगला जो है पीजीटी केमिस्ट्री में भी वही है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और पीजीटी इंग्लिश में देखिए वही है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है और साथ में बीएड की डिग्री मांगी गई है। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज इसमें मांगा गया है। सभी में कंप्यूटर नॉलेज देखिए, सभी में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये मांगा गया है। उसी प्रकार से देखिए इकोनॉमिक्स है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का भी वही क्वालिफिकेशन है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आपका पीजी डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और पढ़ाने में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी देखिए यहाँ पे मांगा गया है। इसमें आपका बीएड वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपका एमसीए बीसीए वगैरह मांगा गया है। देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मांगा गया है। एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये देखिए एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर एमएससी से आपका पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, या फिर एमई या फिर एमटेक आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ। ये भी नहीं है तो दो बीएड की डिग्री मांगी गई है एनसीटी से रिकॉग्नाइजेड से 50% अंकों के साथ। ठीक है, एमई और एमटेक के साथ आपका बीएड की डिग्री मांगी गई। ठीक है, और या फिर ये नहीं है तो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड अगर आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और या फिर 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है वो भी अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आप टीजीटी वाला, यहाँ पे पीजीटी हिंदी है। पीजीटी हिंदी में भी वही है, देख सकते हैं कोई आपका जो है सीटेट वगैरह नहीं मांगा जा रहा है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड की डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिक्स में भी वही है। आप टीजीटी का देख लेते हैं। ठीक है, टीजीटी का यहाँ पे देखिए पीजीटी बायोलॉजी हो गया, पीजीटी मैथ हो गया। अब यहाँ देखिए टीजीटी में आपका सीटेट मांगा गया है। ठीक है, टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका सीटेट मांगा गया है। आपका बी ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका आपके पास सीटेट होना चाहिए और बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तब आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी हो गया। और टीजीटी हिंदी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश में भी आपका वही मांगा गया है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अंग्रेजी सब्जेक्ट का ऑनर्स, और साथ में सीटेट और बीएड की डिग्री मांगी गई है। टीजीटी संस्कृत में भी वैसा ही है, टीजीटी साइंस में भी वैसा ही है।
ठीक है। टीजीटी मैथ्स में भी वही है, सेम टू सेम प्रक्रिया, सिर्फ आपका ऑनर्स बदल जाता है। ठीक है। पीआरटी में देखिए, पीआरटी में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, पीआरटी का देख लेते हैं। तो पीआरटी में प्राइमरी शिक्षक में सीनियर सेकेंडरी 10+2 मांगा गया है, और साथ में आपका डीएलएड मांगा गया है। और आप या ये नहीं है तो आपका डीएलएड भी दिया गया है। ठीक है। डीएलएड स्पेशल एजुकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट भी पास होना चाहिए। तो आप पीआरटी में आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में देखिए, बीई बीटेक वालों को मौका दिया गया है, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह है तो आप आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट एंड गेम्स में भी बीपीएड मांगा गया है। और स्पेशल एजुकेटर में आपको पता ही होगा, बीएड स्पेशल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर लैब में बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मांगा गया है। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। स्टाफ नर्स में डिप्लोमा डिग्री इन नर्सिंग फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो स्टाफ नर्स के अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा वाला अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखें, अब आ जाती है ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात। तो देखिए, लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन करने के लिए, गूगल फॉर्म जारी की गई है। गूगल फॉर्म को यहाँ पे आपको खोल लेना है। देखिए, ओके बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये गूगल फॉर्म खुलेगी। गूगल फॉर्म को आपको भरना है। इसमें क्या क्या भरना है, सबसे पहले तो अपना ईमेल आईडी, पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से पोस्ट पे आप आवेदन करना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, पीआरटी या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो भी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है। अगर आपके पास अगर सही या आहारता है तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। ठीक है। कैंडिडेट का यहाँ पे नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से चूज कर लेनी है। देख सकते हैं कैलेंडर खुल गया, जो भी आपका है वो चूज कर लेंगे। मोबाइल नंबर भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, देख सकते हैं एड्रेस पूरा है। और डू यू बिलोंग टू बिहार, अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे। उसी प्रकार उसके बाद भरने के बाद नेक्स्ट बटन करेंगे, और आगे जो है आपको और जानकारियां भरनी है, तो सारा जानकारी वगैरह भर के आपको आवेदन करना है। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको गूगल में सर्च करना है केवीएस मसरक। ठीक है। केवीएस मसरक सारण सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।